गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे स्टूडेंट, आज फिर से हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है फिजिक्स की, उसके नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग पेन और कॉपी को लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने होगा पहले आप स्वयं से आंसर दें। और मात्र 10 क्वेश्चन है इसमें। इस 10 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो क्यों गलत हुए उनको आप अच्छे से समझिए और उनको सही करिएगा। जब दोबारा से आप देखना चाहें तो इस वीडियो को फिर से आप देखिएगा एक दिन बाद, और फिर आप चेक करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश किरणें जो होती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? अब प्रकाश किरणों का समूह आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों तो उन्हें कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरणें। यानी अब इस किरणों का पहले तो उन्होंने आपसे पूछा है कि बताइए इनका नाम क्या होता है। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले जानते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कभी एक ही बिंदु पर मिल रही होती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश कहते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, कितने लोगों ने सही किया है ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आपको जानना जरूरी है कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब देखते हैं आगे। आपको जैसे पता है कि कितनी किरणें होती हैं, तो 3 प्रकार से इसमें दिखाया जाता है। जब कोई भी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो इन्हें हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब भी कभी प्रकाश किरणें आपकी किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हों, किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही, इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हों तो इन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने अभी आंसर बताया कि प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश गमन करती हैं। प्रकाश कैसे गमन करती है? सबसे पहले लिखा है सीधी रेखा में, दूसरा तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा क्या आएगा इसका। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोगों ने कोई चित्र बनाए हैं, किरण आरेख खींचे हैं, तो अगर कोई वस्तु से प्रकाश किरणें जाती हैं तो हर हमेशा सीधी जाती हैं। यानी कि आपको पता है कि प्रकाश किरणें हर हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? अगर कोई गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है क्योंकि बाहर की तरफ पॉलिश है, ये इसका ध्रुव P हो गया, यहाँ पर फोकस बिंदु F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। तो आपसे पूछा गया गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो ये सीधी रेखा होती है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के यानी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अगर हमारा कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का ये आपका पॉलिश वाला पृष्ठ होता है, इससे जिस साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक तल का जो गोलीय दर्पण के परावर्तक का मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होगा उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ध्रुव। जैसे अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार आप जानते हैं कि हम उत्तल दर्पण में भी इसको कह सकते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है।
जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित है, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ की ओर है? बाहर की ओर वक्रित है, यानी इस प्रकार का है, तो इसका नाम आप जानते हैं, सभी को पता है, इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसमें बाहर की तरफ से वक्रित पृष्ठ है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए तल से होता है। तो दबे हुए तल पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, जो कि कहाँ की ओर होता है? अंदर की तरफ वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। जो गोली दर्पण है उसका परावर्तक तल कहाँ से वक्रित? तो आप जानते हैं उसका परावर्तक तल अंदर की तरफ भी हो सकता है और उसका परावर्तक तल बाहर की तरफ हो सकता है, यानी कि अंदर या बाहर दोनों ओर किसी भी ओर हो सकता है, लेकिन एक दर्पण में एक ही तरफ होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितने अंश का कोण बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए वो मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर अविलंब ही होता है। नंबर क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती, किसके कारण दिखाई देती? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने भी कल लगाया था, आपको पता होगा। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सभी को याद होना चाहिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.47 होता है। कितना होता है? 1.47 होता है।